अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये दोपहर के बाद का टाइम है और बच्चे स्कूल से आ गए थे, इन्होंने खाना वगैरह खा लिया था और आज वो लोग सोए नहीं क्योंकि आज हमें आना था यूनिवर्सिटी रोड पर। असल में मेरे बेटे ने लेनी थी अपने लिए एक चेयर, मतलब कंप्यूटर के लिए उसने एक चेयर लेनी थी, तो पहले उसके पास थी तो काफ़ी पुरानी हो गई, टूट-फूट भी गई है, तो वो कह रहा था कि मेरे साथ चली जाइए यूनिवर्सिटी रोड। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉप्स वगैरह है, जो ऑफ़िस वगैरह का फर्नीचर वगैरह होता है वो यहीं से मिलता है। तो वो कह रहा था कि मेरे साथ चली जाइए, देखते हैं कि कैसी चेयर है, जो उसको अच्छी लगेगी तो वो फिर वो ले लेगा। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पर और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं साथ में, और मेरे बेटा गाड़ी से उतरे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी-बड़ी शॉप्स है और सारी जो है तो फर्नीचर, मतलब ऑफ़िस वाले जो फर्नीचर है वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी टेबल वगैरह भी थी इस तरह की, मतलब चेयर्स वगैरह भी थी, सोफ़े वगैरह भी इनके पास थे। तो ख़ैर हम प्राइसेस वगैरह पूछ रहे थे और देख रहे थे कि कैसे हैं प्राइस में। प्राइसेस तो ख़ैर वो बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे, क्योंकि इस तरह की चेयर मेरे बेटे को चाहिए थी, तो कोई 16,000 कह रहा था, कोई 22,000 कह रहा था, कोई 12,000 कह रहा था। इस तरह के रेंज में थे। तो ख़ैर हम फ़िलहाल देख रहे हैं, कुछ शॉप्स में हम देख लेंगे जहाँ पर फिर हम लोग को अच्छी लगेगी तो हम ले लेंगे। तो ये वाली चेयर भी मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और उसकी प्राइस भी वो तकरीबन 18,000 कह रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ना फ़ोम लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, मगर वो कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड है, हम लोगों ने मंगवाई है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो ख़ैर चीज़ें वगैरह सब कुछ ही महंगा हो गया है, और फर्नीचर तो काफ़ी दिनों बाद हम पूछ रहे हैं, मतलब इन सब की प्राइस मैंने पूछी है, तो हर एक चीज़ जो है तो आसमान से बातें कर रहे हैं, हर एक चीज़ ही महंगी हो गई है। तो उसके बाद हम फिर दूसरी शॉप में आ गए हैं और यहाँ पर भी मतलब सबके पास थे, सबके पास ऑफ़िस वाला फर्नीचर सबके पास था, चेयर्स भी थे, मतलब टेबल भी थे, इस तरह की चीज़ें उनके पास थी। मगर वही बात है कि प्राइसेस सबकी बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे। वो सेट पर जो ब्लैक वाली है वो भी इसी तरह इस टाइप की मेरा बेटा लेना चाह रहा है, मगर वो कह रहा है कि मुझे इतनी महंगी भी नहीं लेनी, बस ऐसा हो कि गुज़ारे हाल हो और अच्छी हो। तो ख़ैर बस हम देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह के टेबल, ये जो 4 का पीस होता है, इस तरह टेबल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब घर में कम जगह पकड़ते हैं और काफ़ी मतलब अच्छी होती है। तो इस तरह के मेरा भी इरादा है कि मैं इस तरह का एक सेट ले लूँ, मगर फ़िलहाल हम शेयर देख रहे हैं और इसकी भी हम प्राइसेस पूछ रहे हैं। तो ख़ैर इसकी भी प्राइसेस वो लोग हाई बता रहे हैं, कुछ 10,000 इसने बताया है, और कहते हैं कि कुछ ही कम वो करेगा, इतना ख़ास कम नहीं करेगा। तो बस यहाँ पर देख रहे हैं, देखते हैं कि मेरे बेटे को कौन सी चेयर पसंद आती है। तो ख़ैर मुझे तो इस मार्केट का नाम नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं, मगर यहाँ पर वही सारा सामान मिलता है जो ऑफ़िस वग़ैरह में काम आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक की चेयर वग़ैरह, टेबल वग़ैरह और हर किस्म का फ़र्नीचर वग़ैरह की बड़ी-बड़ी शॉप्स थी। ये बस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ही है, तो इसके सामने आप देख सकते हैं, जो सामने दरवाज़ा सा नज़र आ रहा है, तो वो कुछ गोदाम सा था, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी और सारा कुछ इस तरह फ़र्नीचर वग़ैरह था। तो बस हम देख रहे हैं। ख़ैर प्राइसेस तकरीबन सबकी एक जैसी थी, सारे जो है थे जो 14,000 और 16,000 से ऊपर-ऊपर ही कह रहे थे, हर किसी की अपनी प्राइस थी। तो बस हम देख रहे हैं, अगर हमें अच्छी लगी तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर दोबारा। अच्छा, फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि किसी दिन हम खैबर बाज़ार चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह की चेयर वगैरह काफ़ी मिल जाती है। वहाँ तो हम खैर नहीं गए, मगर मैंने उससे कहा कि यहाँ भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक दिन हम दोनों खैबर बाज़ार चले जाते हैं, और वहाँ पर भी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की चेयर वगैरह जो होती है तो गुवाहाटी बाज़ार में बहुत अच्छी कीमत में मिल जाती है, क्योंकि वो सारी होलसेल की शॉप है, तो वहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो बस इस मार्केट में हमने 2-3 शॉप्स देख ली हैं और प्राइसेस भी हम लोग को मालूम हो गई हैं कि यहाँ पर प्राइसेस कैसी है। उसके बाद ये बेसमेंट में, इसी के साथ ये बेसमेंट में एक बहुत बड़ी शॉप है, और यहाँ से पहले हम एक दफ़ा आ चुके थे। मेरे बेटा अपने लिए कंप्यूटर के लिए जो टेबल था तो वो यहाँ से ले चुका है, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अच्छा, इनकी प्राइसेस भी ज़रा मुनासिब थी, मतलब जो ऊपर जो शॉप सारी थी तो उन सब की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, और जब यहाँ हम नीचे आए हैं इधर बेसमेंट में, तो इनकी प्राइस कुछ मुनासिब थी। तो ये टेबल भी मैं इनसे पूछ रही थी, तो इन टेबल की तकरीबन वो 8,000 और 9,000 उस कुछ इस तरह का बता रहा था। खैर जब मुझे लेने होंगे इंशाल्लाह तो थोड़ी बहुत मैं बार्गेन के साथ कर लूँगी और प्राइस कम कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है और एक साथ वाला डिज़ाइन है। साथ वाला थोड़ा सा सस्ता था, क्योंकि वो ज़रा सिंपल डिज़ाइन था। तो बस यहाँ पर सिर्फ हम आज इस वजह से आए थे कि देख लेंगे और प्राइसेस वगैरह मालूम कर लेंगे।
तो हम लोगों ने यहाँ से मतलब प्राइसेस का हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर किस तरह की कीमतें हैं। तो फिर इंशाल्लाह एक दिन हम लोग खैबर बाज़ार भी जाएंगे, वहाँ पर भी हम देख लेंगे क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शॉप है इस तरह की, मतलब फ़र्नीचर वगैरह ऑफ़िस वाले जो फ़र्नीचर होता है उसकी। तो वहाँ पर भी हम देख लेंगे, अगर उनकी और इनकी प्राइसेस एक जैसी होगी तो फिर देख लेंगे, यहीं से फिर ले लेंगे। अगर नहीं वहाँ पर थोड़ी बहुत मुनासिब प्राइस होगी तो फिर हम वहाँ से ले लेंगे। तो बस यहाँ से हम निकल गए हैं। यहाँ पर बस 2-3 शॉप्स ही हम लोगों ने देखी हैं और ये बेसमेंट में ये वाली शॉप थी तो इसकी काफ़ी मतलब मुनासिब कीमतें थी और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कम भी कर लेंगे। तो बस यहाँ से हम निकल गए हैं और बच्चों ने कहा था कि हम लोगों ने खानी है आइसक्रीम, क्योंकि हम बाहर निकले हैं तो यकीन करें कि हम लोगों को ज़रा गर्मी लगी है। गाड़ी में शीशे वगैरह हम लोग के बंद थे तो हमें ज़रा गर्मी लग रही थी, तो इस वजह से बच्चों ने कहा था कि हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है। तो बस यहाँ हम रुक गए हैं मकबूल आइसक्रीम के पास, क्योंकि यहीं से बच्चे खाते हैं बहुत ज़्यादा शौक़ से। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, घर में तो खैर इतना पता नहीं चलता, मगर जब बाहर निकले तो वाकई गर्मी है और आज तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस बच्चों ने आइसक्रीम की फरमाइश कर दी, क्योंकि जब गर्मी होती है तो ज़ाहिर है फिर आइसक्रीम ही खाते हैं। तो बस जी हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद हम घर आ गए थे और आइसक्रीम खाने के बाद फिर भी बच्चों को भूख लगी थी। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने कुछ समोसे बनाकर फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो बस मैं तल लूँगी, साथ में मैं चाय बना लूँगी और हम शाम की चाय पी लेंगे। और अब तो इंशाल्लाह रमज़ान भी आने वाला है, तकरीबन महीना 1.5 महीना रह गए। 3 अप्रैल को इंशाल्लाह फ़र्स्ट रोज़ा होगा, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है। इस तरह के समोसे वगैरह रोल वगैरह बनाकर हम फ्रिज में रख लेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हम मार्च के फ़र्स्ट वीक से ही कुछ थोड़ी बहुत सफाइयाँ वगैरह भी शुरू कर लें, क्योंकि रमज़ान में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और इस तरह के फ़ालतू काम नहीं करें। तो ये जी मैंने कुछ समोसे बना कर रखे हुए थे, आलू के समोसे सिंपल से लेकिन काफ़ी मज़े के बन जाते हैं और बस घर में पड़े होते हैं, तो जब भी भूख लगती है तो बस बच्चे तल लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग अपने लिए चाय बना लेंगे और समोसे खाएंगे और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। तो जी अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।